निष्ठा मॉड्यूल नंबर 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। साथियों, यह जानना जरूरी है कि मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में 70% अंक हासिल करने पर ही सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें 15 दिन लग सकते हैं। अतः आपको कम से कम 70% अंक हासिल करना आवश्यक है। सक्रिय और स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्कूल जाकर जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर, चंचल या चपल बनकर शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनकर। इसका सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद, परिवार की पसंद, स्कूल की पसंद, व्यवहारिक पसंद। सही उत्तर है निजी पसंद। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि, रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम 4 की व्यवस्था, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव करना, किसी तरह से सबको समायोजित करना। सही उत्तर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 1, 4, 3, 2। सही उत्तर है 3। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि, रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, कोने में स्थित हो, बड़ा हो, बच्चों की पहुंच से परे हो। सही उत्तर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? मिट्टी से आकृतियां बनाना, आंख हाथ का समन्वय स्थापित करना, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, करके सीखना। इसका सही उत्तर है करके सीखना। सीखना क्या है? खेलना, एक तरफा संवाद, किताबें पढ़ना एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5, 3, 7 या 4? इसका सही उत्तर है 5। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव, बच्चे का किसी चीज या विचार के बारे में पुराना विश्वास, बच्चे को किसी चीज का अतीत में हुआ अनुभव, किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। इसका सही उत्तर है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? गणित में निपुण, जानकार, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, योग्य। सही उत्तर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। सही उत्तर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? बड़े और छोटे समूह में परस्पर संवाद, केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना, केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद। इसका सही उत्तर है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। गतिविधि, रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? पशु, पौधे, पक्षी। खेल, घर के भीतर, घर के बाहर। स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। सही उत्तर है कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? बच्चे, साथी समूह, स्कूल, शिक्षक। इसका सही उत्तर है बच्चे। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3, 4, 1, 2। इसका सही उत्तर है
3, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चों को जो कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं। जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं। सही उत्तर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्राम करना, शांत बैठना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, देर तक खड़े रहना। इसका सही उत्तर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सब कुछ सीखते हैं। बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव लेते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। सही उत्तर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चे शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठें। अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। बड़े बच्चों से बात करें। बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें। सही उत्तर है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें।